मॉर्निंग क्लास 6 ICSE अक्षर अथर। आज पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज को, जहाँ पे हम सीखेंगे पैटर्न्स को देखें। वो सॉरी, जैसा कि हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी आपको सीबीएसई के सेटअप में आपको वो प्रूफ किए गए, समझाए गए। ठीक है, तो अभी जो है ये आपका ये जो चैप्टर है ये इसी सब प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो आप जाके उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं अगर देखना चाहें। और फिलहाल हमें लगता है आपने देखा ही था, जब आपको आपका पर्टिकुलर वो ग्रुप में पढ़ाया जा रहा था तब ने आप देखा था। ठीक, मैं कह रहा था कि हर एक चीज इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, तो वो सारी प्रॉपर्टीज तो वहां पे डिस्कस है प्रीवियसली। आज हम उन प्रॉपर्टीज के एप्लीकेशन देखेंगे, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं अपने सॉल्यूशंस में, उनको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 837 प्लस 509, 837 प्लस 509 प्लस 633। ठीक है, रीअरेंजमेंट करना सीधी सी बात है ये, और ये बन के क्या है, नंबर्स जीरोस में जा रहा है। कैसे 837, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट में 663 प्लस 509। ठीक है, चलिए जोड़िए, 7 3 10 हो गया, 6 और 3 9 1 10 हो गया। ये यहाँ पे हो गया 7 7 6 7 6 सॉरी 7 7 7 15 1500 हो गया। ठीक है, 1500 हुआ, देख लीजिए कितना है। हाँ, 1500 हुआ। उसके बाद प्लस 509 जोड़ी, 5 9 और 0, उसके बाद 0, फिर हो गया 5 और 5 10 का, यहाँ पे 2009 आ गया, 2009। ठीक है, तो इसमें आपने किया क्या, ये आपने देखा कि ये दोनों नंबर्स जुड़कर क्या है, जीरोस में जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे इक्वेशन को क्या, हमारे सॉल्यूशन को आसान बना देंगे। तीनों टर्म को एक साथ जोड़ना लेंदी प्रोसेस है, तो उसको हमने क्या किया, हमने एक क्या कहते हैं एक ब्रैकेट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कम्यूटेट कर दिया, नंबर्स को एक ब्रैकेट में कर दिया, उसको पहले इनको सॉल्व कर दिया, बाद में इनको जोड़ दिया, नंबर आ गया, आंसर आ गया आपका। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं कैसे हम प्रॉपर्टीज का या अरेंजमेंट का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ 1 2 3 1 2 3 2 5 4 3 7 1 0 5 5 0 4 6। देखिए लीजिए 1 2 3 और 3 7 एक साथ ऐड हो सकता है, प्लस और देखिए 2 5 4 प्लस 5 0 4 6 एक साथ ऐड हो सकता है, प्लस 105। अकेले सभी का हमने क्या बना दिया, पेयर्स बना दिए, और जो पेयर्स में नहीं है उनको भी बाहर रख दिए। ये कितना हो गया 160 हो गया, ये कितना हो गया 5300 हो गया, प्लस 105, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 160 प्लस 5300 प्लस 105, जोड़िए 5 0 के यहाँ 6 हो गया, 1 और 2 2 और 3 5 हो गया, और हो गया 5, तो हो गया 5565। क्या हो गया 5565। इतना लेंथी सॉल्यूशन दिख रहा था, हमने क्या किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ब्रैकेट्स में उसको पेयर्स में डिवाइड कर दिया, जल्दी से ऐड हो गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो कैसे एडजस्टमेंट के थ्रू या फिर प्रॉपर्टीज के इस्तेमाल के थ्रू हम क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं। चलिए देखें और अब देखें। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से क्या है, 25 into 8 into
367, हमें पता है 25 367 करेंगे बहुत समय लगेगा। हमें पता है 25 इंटू 8 आसानी से मिल जाएगा, इंटू 367, 25 4 100, 25 4 100 मतलब 200 हो गया। 200 इंटू 367, चलिए मल्टीप्लाई करिए, 2 7 जा 14 1 यहाँ, 2 6 जा 12 1 13 का 1 यहाँ, 2 3 जा 6 1 7 0 0, कितना हो गया? इतना आसानी से आपको आंसर मिल गया 73400, आसानी से आंसर मिल गया। चलिए एक और लिखा हुआ है 17 इंटू 14 इंटू 125 इंटू 8, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 17 इंटू 14 कर देंगे, इसमें कुछ पेयर्स में अब वो नहीं होगा, लेकिन एक साथ अगर नंबर्स को कई बार मल्टीप्लाई करेंगे बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो 125 इंटू 8 कर देंगे। जब 125 इंटू 8 करेंगे तो करिए 8 5 जो 40, 4 यहाँ, 8 2 जो 16, 16 प्लस 4 20, 2 यहाँ 8 बन जाए 8 2 10, 1000 हो गया। इंटू क्या हो गया 14 इंटू 17 आप करोगे तो आ जाएगा 238 आ जाएगा। 238 इंटू 1000 करोगे 238 0 0 और 0, आपका आसानी से आंसर आ गया। चलिए अभी और देख लेते हैं। लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये क्या है? अब अभी तक हम क्या करते थे, एक ही प्रोसेस करते हैं, अब अलग अलग ऑपरेशंस के साथ हमें प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना। लिखा हुआ है 685 इंटू 42 प्लस 685 इंटू 158। क्या करना है? सीधी सी बात है, 685 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 42 प्लस 158 हो गया। 685 42 158 करोगे 200 हो जाएगा। करिए कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 200 तो क्या हो गया 685 इंटू 200, मल्टीप्लाई करिए 5 2 जा 10 0 1 यहाँ, 2 8 16 1 17 1 यहाँ, 2 6 जा 8 6 2 6 जा 12 1 13 यहाँ 0 0 आ गया आंसर। आप बड़ी आसानी से अगर आप सॉल्व करते जाते तो बहुत लेंथी प्रोसेस रहता है। सिंप्लीफाई करते, एक बार मल्टीप्लाई करते, फिर माइनस करते, जब प्लस करते। अब ये एक प्लस का ऑपरेशन देखा, एक माइनस का देख लेते हैं। माइनस का ऑपरेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 81265 इंटू 125 माइनस 125 नहीं 187 माइनस 81265 इंटू 87। तो हमने क्या कॉमन ले लिया? 81265 कॉमन ले लिया, 187 माइनस 87 क्या हो गया? 81265 इंटू 100 हो गया, तो क्या हो गया? 81265 0 0, आंसर आ गया। वेरी क्विकली और इजीली आपने आंसर मिल गया, सॉल्व भी आसानी से कर लिया विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी ये क्या कर रहे थे आप? अभी क्या कर रहे थे? यहाँ से कॉमन ले रहे थे और सॉल्व कर रहे थे। अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना है कि क्वेश्चन दिया हो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी क्या कर रहे हो? एक ट्रिब्यूट बना रहे हो, एक मिला रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है, कॉमन लेके। अभी क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। जैसे लिखा हुआ है 674 इंटू 100, तो आसान 110, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 को 10 को 110 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 10 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करो 674 इंटू 100 प्लस 674 इंटू 10, करिए 67400 प्लस 6740, ठीक है, दोनों को जोड़िए, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 74140, ठीक है। चलिए ये आपने भी देखा, प्लस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अभी एक देख लेते हैं दूसरा नंबर का, जिसमें नंबर कम है, 100 का नहीं बन पा रहा है। लिखा हुआ है 13
96 इंटू 99, तो हम 1396 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो 1396 इंटू 100, 1396 इंटू 1 कर लें सॉल्व, हो जाएगा 139600 माइनस 1396, माइनस करेंगे दोनों कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे दोनों क्या आ जाएगा 138204, 138204 आप माइनस करोगे तो आ जाएगा। तो सब क्या कर रहे हो आप, ये आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसको डिवाइड कर रहे हो, किस फॉर्म में डिवाइड कर रहे हो आप, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट, डिवीजन मतलब क्या कर रहे हो, एक ही नंबर को दो भागों में डिवाइड करके अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर ऑपरेशन सॉल्व करो, ऐड करो, माइनस करो। इसके पहले क्या था कि अलग अलग भागों में दिया, उसको मिलाकर एक भाग में पहले ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। चलिए अभी एक और देखते हैं क्वेश्चन, लिखा हुआ है 1006 इंटू 178, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 6 लिख सकते हैं, इसको 178 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 78 लिख सकते हैं। चलिए सॉल्व करिए, 100 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 78 इंटू 1000 प्लस 78 इंटू 6, चलो सॉल्व करें, 100 इंटू क्या हो जाएगा 325 टाइम 0 प्लस 600 प्लस 78,000 प्लस 6 8 या 48 और यहाँ 6 7 या 42 और 46, चलिए जोड़िए 8 हो गया, इसके बाद हो गया 6, फिर इसके बाद हो गया 4 प्लस 6 10 हो गया, 4 प्लस 6 10 हो गया, यहाँ पे हो गया 9, उसके बाद हो गया 7, उसके बाद 1, ठीक है, आसानी से निकल गया 179068, ठीक है। चलिए अभी हमने देखा मल्टीप्लिकेशन का देखा, एडिशन का देखा, सब्ट्रैक्शन का देखा, अब एक बच गया ऑपरेशन डिवीजन, क्या बचा, डिवीजन, डिवीजन का दिया हुआ है क्वेश्चन, तो डिवीजन में हम कैसे क्या करते हैं, जैसे लिखा 13 डिवाइडेड बाय 279, 279 से 13 को डिवाइड करना है, 13, तो 13 2 जा 26 1 9, 13 1 जा 13 और 6 बच गया रिमाइंडर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसको इनटू डिविडेंड, क्या है, ये डिवाइजर है जो डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड हो रहा है डिविडेंड, ये क्या है कोशेंट, ये क्या है रिमाइंडर, मल्टीप्लाई करें जी 13 इंटू 6 प्लस 13 इंटू 21 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 279, मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे 279 ही आएगा, अगर 279 आ रहा है मतलब आपका क्वेश्चन सही है या नहीं, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मतलब क्या है, ठीक, 4 डिजिट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड बाय 135, तो देखिए जरा 135 से डिवाइड करते हैं किसको, 4 टाइम 9 को 135, तो 135 की टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे, ये आपको कैलकुलेटेड है, आप ट्रायल करेंगे, 5 7 जा 35, 3 7 3 जा 21 और 24, 2 7 1 जा 7 2 9 945, 7 टाइम्स में आ जाएगा 945, माइनस करिए
माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 54 और ये आ गया 9। फिर आप क्या करेंगे 135 4 5 जो 20 2 यहाँ 4 3 जो 12 2 14 1 यहाँ 4 1 जो 4 5 4 जगह आ जाएगा 540 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 9। मीन्स जो आपका हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि 135 से डिवाइड हो सकता है, वो क्या है, वो ये नंबर नहीं है, वो क्या है 9999 माइनस 9। अगर इस नंबर को आप 9 को माइनस कर दोगे तभी एग्जैक्ट आपका नंबर डिविजिबल है, क्योंकि रिमाइंडर में 9 बच रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका नंबर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 9990। ठीक है, चलिए अभी एक लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, एक निकालना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमसे कह रहा है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालो। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 237 237 से जो नंबर डिवाइड हो सकते, स्मॉलेस्ट कितना 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 1 4 टाइम 0, चलो लिख दिया 1 4 टाइम 0 डिवाइडेड बाय 237। तो 237 आप 4 टाइम्स पढ़ेंगे क्या आ जाएगा 948 आ जाएगा। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 52, ये आपका 0 उतर गया। फिर आप पढ़ेंगे 237 की टेबल कितनी टाइम्स 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 474 हो जाएगा। और आप फिर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 46 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। एक बात याद रखिए, यहाँ पे 46 हम 46 माइनस नहीं कर सकते जैसे ग्रेटेस्ट का निकालना है। रीजन क्या है, अगर इसमें 46 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, तो इस 4 डिजिट नंबर है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा कि 237 एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा 237 माइनस 46 क्या हो जाएगा 9 189 कितना 189। 189 आप जब जोड़ोगे इसमें इसमें 1000 तो क्या हो जाएगा 10,000। तो 10189 is the smallest number divisible by 237। ठीक है, सॉल्व करिएगा एक्सरसाइज 2.2। जहां कहीं पे भी डाउट हो अक्षर अथर पूछिएगा, क्वेश्चन भेजिए, होमवर्क भेजिए और होमवर्क जरूर डाउट भी जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।